हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के डिटेल में एनालिसिस देखने वाले हैं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहे। शुरुआत करेंगे निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो कई लोगों का कन्फ्यूज़न था कि मंथली चार्ट दिखाओ या फिर डेली चार्ट के काउंटिंग क्या हो सकते हैं वो हमें समझाओ। तो आज मैं जो है वो रिक्वेस्ट सबकी पूरी कर रहा हूँ। मंथली चार्ट में जो सिनारियो है वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2008 में 6357 पे यहाँ पे वेव 1 पूरा हुआ है। 2252 पे यहाँ पे वेव 2 में मान रहा हूँ और वेव 3 का जो इंटरनल वेव काउंट है वो हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक इरेग्युलर करेक्शन वेव 4 और यहाँ से 7511 से वेव 5 शुरू हुआ है। वेव 5 के ये जो है वेव 5 वेव 3 का वेव 5 है। इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38% और 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। यानी कि वेव 5 जो है वेव 3 का वेव 5 वो एक्सटेंडेड जोन में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ से जो ये मैंने 1 मार्च को ये चार्ट मैंने बनाया था, ये वही चार्ट है। इसमें मैंने अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जो हाई लगाया था यहाँ पे ये करीबन 16 फेब को लगाया था ये हाई, राइट, 15,431 का। तो वहां से अगर हम इस पूरे वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% आ रहा है 12,321 पे और 38% आ रहा है 10,397 पे, राइट। तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन हो सकता है अगर इस रेंज में निफ्टी आता है तो। लेकिन एनालिसिस इस तरह से नहीं होता है कि चलो मंथली चार्ट में हमें लग रहा है कि ये जो है सपोर्ट रेंज है और यहाँ पे वेव 3 पूरा हो चुका है तो हम निफ्टी को शॉर्ट करते चले, राइट। इस तरह से एनालिसिस नहीं होता। मंथली चार्ट देखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वेव 5 स्टार्ट हुआ है उसको डेली चार्ट में देखते हैं, फिर वहाँ से कुछ हमें ऐसा कुछ इंटरनल वेव काउंट दिखाई दे तो वहाँ से उसको हम फिर से 1 आवर चार्ट में देखते हैं। इस तरह से हम ऑल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। मंथली चार्ट में एक दूसरा कंफ्यूजन लोगों को ये भी था कि ये जो है कंपैरेटिवली वेव 3 जो जिसे हम मान रहे हैं वो स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा स्लो है, राइट। वेव 3 जो है शार्प एंड स्टीप होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल ये वेव 1 जो है वेव 1 स्टार्ट हुआ था 91 में, राइट। 1991 में निफ्टी का वेव 1 स्टार्ट हुआ था। तो वहां से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये पूरा हुआ है 2008 में, राइट। तो इसने कितने साल ले लिए यहाँ पे 9 और 8 17 ईयर्स ले लिया, राइट। और अगर आप यहाँ से देखें 2009 से अगर हम देखें तो वहां से इस पूरे 100% यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इसने पूरा जो है 6 से 7 साल में ये 100% इसका वेव 1 का अचीव कर लिया है, राइट। तो इस हिसाब से देखें तो ये हमें यहाँ पे लग रहा है लेकिन उतना स्लो भी नहीं है कंपेयर टू वेव 1। तो ये कंफ्यूजन था कई सारे लोगों को। दूसरी अगर हम बात करें तो इस वेव 1 का यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो यहाँ पे जो मैंने वेव 3 दिया है 12,000, ये मेरे ख्याल से 103 का लेवल है, 12,103। और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 162% ये प्रोजेक्ट हुआ है, राइट। तो ये जो है 162% प्रोजेक्ट हुआ है और वहां से हमें एक इरेग्युलर करेक्शन देखने को मिला है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ही वेव 3 पूरा हो चुका है और ये जो है ये फाइनल वेव 5 जो है चल रहा है, राइट। तो इसके हिसाब से ये प्रोजेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये थोड़े से ऊपर चले जाएंगे, राइट। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अभी तक मंथली चार्ट में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसके हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। अभी के लिए तो क्या हो सकता है, ये बहुत दूर है, राइट, डिक्लाइन के लिए। और यहाँ से जो बाउंस है 7511 से उसको हम देखने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट में। ये जो है निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे जो हम देखें 1 2 3 4 ये काउंट मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ पे वेव 5 का प्रोजेक्शन देखें तो ऑलरेडी 100% से ये ज्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, राइट। 100 to 123% के बीच में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हुआ है। यहाँ पे हाई लगाया है 15,431 का, राइट। तो ये जनरली रेयर केस में होता है कि वेव 5 जो है वो 100% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट होता है, राइट। और अगर ये वेव 5 है तो वेव 5 जो है वो तेजी के साथ रिट्रेस भी होता है।
लेकिन यहाँ पे ये भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन हमें लग रहा है। जैसा कि हमने मंथली चार्ट में देखा था, हमें सपोर्ट मिल रहा था डायरेक्ट यहाँ पे 13,000 के नीचे, राइट। तो हमारी, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे पिछले 1 महीने के, तो मैं कभी भी यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग की बात नहीं कर रहा था। क्यों? मंथली चार्ट और डेली चार्ट से हम कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप लोअर टाइम फ्रेम में जाना होता है, राइट। ये हम देखते हैं ओवरऑल सिनारियो, ताकि हमारे माइंड में रहे कि ओवरऑल निफ्टी क्या मूव बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक हम ये मंथली चार्ट में क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। ऑलरेडी 100% से ज्यादा प्रोजेक्ट हुआ है वेव 5, राइट, और फिर भी यहाँ पे कुछ शार्प ऐसा डिक्लाइन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मैंने ये डेली चार्ट में जो भी काउंटिंग दिया है उसको मैंने रिव्यू नहीं किया है और मैं यहाँ पे दूसरा काउंटिंग फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन अल्टरनेटिव वेव काउंट में यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, राइट। तो हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा हो, पॉसिबल है, लेकिन तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15,431 से जो डिक्लाइन है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, राइट। पिछले कई वीडियो से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो डिक्लाइन है वहीं से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अभी के लिए हम यहाँ से देखेंगे 15,431 से, तो यहाँ पे एक ABC डिक्लाइन, फिर यहाँ पे एक एक्स वेव और फिर से यहाँ पे एक ABC। तो इस तरह से यहाँ पे डबल जिगजैग करेक्शन पूरा हो चुका है। अगर यहाँ से करेक्शन शुरू हुआ है, वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो जनरली बाउंस जो है वो शार्प होता है। लेकिन पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इम्पल्सिव के बाद, करेक्शन के बाद जो शार्प हमें बाउंस मिलना चाहिए वो नहीं आ रहा है, राइट। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक लिंक वेव एक्स है और यहाँ पे दूसरा लिंक वेव x2 हो सकता है, और यहाँ से जो है थर्ड ABC जो लास्ट लेग है ट्रिपल जिगजैग करेक्शन का, वो इसके नीचे पूरा हो सकता है। लास्ट लेग जो है वेव 5 जो है, ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन का जनरली फास्ट होता है। तो अगर ऐसा है तो हमें बहुत जल्दी ये फाइनल ABC देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एग्रेसिवली सेल नहीं करते हम, जैसा हमने मंथली और डेली में समझा था। हम क्या करते हैं, 14,984 से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है उसको हम देखेंगे लो टाइम फ्रेम में। उससे भी पहले अगर हम 14,264 से जो बाउंस है उसको समझने की कोशिश करें, तो ये जो है 15 मिनट चार्ट में यहाँ से अगर हम देखें तो ये ए और 1 और ये इरेगुलर करेक्शन जैसा हमने बात की थी, और इसके ऊपर हमें निफ्टी देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे ये 100% का लेवल अचीव हो गया है। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बात की थी, अभी तक जो है अग्रेसिव बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। इसीलिए हम 14,984 से जो डिक्लाइन है उसको देखने की कोशिश करेंगे, इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में। पिछले वीडियो में हमने ये सपोर्ट रेंज माना था, यहाँ पे 38% आ रहा था 14,783.75, राइट। और निफ्टी ने यहाँ पे लो बनाया आज 14,785, मतलब 38% के लेवल को आज रिस्पेक्ट दिया है। अभी तक के लिए ये जो डिक्लाइन है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं 5 मिनट चार्ट में। तो 5 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 एक इंपल्सिव डिक्लाइन पूरा हुआ है, तो उसको हम वेव 1 मान लेते हैं, राइट। और यहाँ से जो बाउंस है वो कन्विंसिंग बाउंस नहीं है, ये जो है एक ABC बाउंस लग रहा है, और उसके बाद जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन नीचे की तरफ हमें लग रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे वेव A पूरा हुआ हो, ये B हो, और वेव C जो है, वेव 2 का वेव C जो है शायद यहाँ पे पूरा हो चुका है, या तो फिर इस रेंज में पूरा हो सकता है नियर अबाउट 61% के करीब, राइट। और इसी रेंज में या तो यहीं से या तो फिर इस रेंज में हमें वेव 3 का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट के लिए होना चाहिए ये 14,985 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वेव 1 है और यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन इस रेंज में पूरा होकर यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये सिनारियो हो सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ से हम देखते आ रहे हैं कि एक इंपल्सिव पैटर्न पूरा हुआ है, राइट। तो इस पूरे इंपल्सिव का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो उसी रिट्रेसमेंट रेंज में बैंक निफ्टी ने डिक्लाइन दिया है। लेकिन 31,098 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक ज्यादा नेगेटिव हम बैंक निफ्टी को नहीं मान सकते। ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से हमें बाउंस भी देखने को मिल सकता है जो इसके ऊपर जा सकता है।
तो इसीलिए 37,708 से जो डिक्लाइन है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, जो कि 45 मिनट चार्ट हम बार बार देखते आ रहे हैं। यहाँ पे भी ये एक एबीसी डिक्लाइन, फिर एक करेक्टिव बाउंस, एक डबल जिगजैग करेक्शन का, और वहां से फिर से एक यहाँ पे एबीसी डिक्लाइन। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक डबल जिगजैग करेक्शन बैंक निफ्टी में पूरा होता हुआ हमें लग रहा है। और यहाँ से जो पैटर्न शुरू हुई है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है आइडेंटिफाई करने में, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो पूरा डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें यहाँ से, राइट, तो उसका 38% आ रहा है 33,961। तो ओवरऑल अगर हम 45 मिनट चार्ट को समझने की कोशिश करें तो जब तक ये रेंज है ये ब्रेक नहीं कर देता, इसके ऊपर 33,961 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करता, तब तक ये नेगेटिव जोन में ही हम मानेंगे इसको, राइट। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, या तो फिर यहाँ से ही हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, राइट। तो ये जो है सिनारियो बैंक निफ्टी के 45 मिनट चार्ट का है। अगर यहाँ से जो बाउंस है 32,141 से, उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करें, ये लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट चार्ट है, यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस बाउंस के बाद जो हमने 61% का रेंज निकाला था उसी के पास ओपन होके हमें डिक्लाइन के बाद शार्प बाउंस भी देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन स्टेट में है अभी भी बैंक निफ्टी जो है। यहाँ से अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये जो है एक करेक्टिव डिक्लाइन हो सकता है, और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस करने वाला है तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से ओपन होना चाहिए 32,575 के ऊपर ओपन होके इसका सपोर्ट रहना चाहिए, तो यहाँ से हमें ये लेवल और फिर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे कहीं भी ओपन होगा तो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है और हमें फिर से ये दोनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर ओपन होता है और इस लेवल को सपोर्ट करता है तो ही हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में अगर ओपन होता है तो हमें फिर से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम ऑल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस राउंड बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।